नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अनीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम चर्चा करेंगे। इस हफ्ते सबसे ज्यादा जो चर्चित मुद्दा रहा है वो मुद्दा रहा है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का और उस पर पॉलिटिकल बयानबाजी का। इस हफ्ते ये देश है हमारा पे उसी पर होगी सबसे बड़ी राउंड टेबल। और मैं चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में हूं, इसका असर क्या है, इसका इंपैक्ट क्या है, यह जानने और समझने के लिए मेरे साथ इस चर्चा में सुप्रिया श्रीनेत, शलभमणि त्रिपाठी और अनुराग भदौरिया रहेंगे। यह देश है हमारा के इस एडिशन में आपका अभिनंदन है। आज आर पार में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर कई सनसनीखेज खुलासों का दिन है। खुलासा नंबर 1, ये पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का सबसे ताजा वीडियो। ये वीडियो पंजाब सरकार के तमाम दावों की धज्जियां उड़ा रहा है। वीडियो में एसपीजी की बेचैनी और पंजाब पुलिस की बेपरवाही साफ दिख रही है। जहां पीएम की सुरक्षा में ऐतिहासिक चूक हुई, वहां पंजाब पुलिस के जवान हाथ पर हाथ धरे इत्मीनान से खड़े हैं। इन्हें रास्ता खाली करवाने की कोई जल्दी नहीं है। खुलासा नंबर 2, सोशल मीडिया पर किसान संगठनों का 1 साल पुराना ये एनिमेटेड वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो में प्रधानमंत्री के काफिले को फ्लाईओवर के ऊपर रोकते हुए दिखाया गया है। किसान संगठन ट्रैक्टर लेकर फ्लाईओवर पर पीएम के काफिले को रोकते हैं और 5 जनवरी को फिरोजपुर में पीएम के काफिले को ठीक उसी अंदाज में रोका गया जैसा एनिमेशन में दिखाया गया है। अब इस घटना पर बीजेपी सीधे कांग्रेस आलाकमान पर उंगली उठा रही है। मैडम सोनिया गांधी भी इतनी घबरा गई कि मैदान में मुकाबला नहीं होता तो प्रधानमंत्री की जिंदगी संकट में डाल दो। ये एक साजिश था प्रधानमंत्री की हत्या की, कि केवल इस पूरी घटना में, साजिश में पंजाब की सरकार के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के दिल्ली तक का तार जुड़ा हुआ। कांग्रेस हमेशा से संवैधानिक संस्थाओं का मखौल उड़ाती रही है और वो खूनी खेल की आदी है। इस बीच कांग्रेस के विवादित बयानों की सीरीज जारी है। अगर आपको हिंदुस्तान में खतरा लगता है तो आप जाइए पाकिस्तान, वहीं खाइएगा बिरयानी। आधा घंटा यदि विलम्ब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता। लेकिन इस पूरी घटना पर खुद कांग्रेस के मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं, वो भी जरा गौर से सुन लीजिए। जहां पर उनका काफिला रुका था वो भारत की सरहद से सिर्फ 10 किलोमीटर पे जगह है और जो पाकिस्तान की हेवी आर्टिलरी है, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर डिप्लॉयड रहती है, हमारी भी आर्टिलरी डिप्लॉयड रहती है, उसकी जो रेंज है वो 35-36 किलोमीटर से ज्यादा होती है। और अब मैं आपको बताता हूं कि आज की यह चर्चा मैं लखनऊ से क्यों कर रहा हूं। इसके पीछे कांग्रेस के बड़े नेता नवजोत सिंह सिद्धू का बयान है। मैं आपको पहले वो बयान सुनवा देता हूं, आखिरकार वो बयान है क्या। पहले वो स्टेटमेंट सुनते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की। ये एक ड्रामा है कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया, इसलिए पंजाब को बदनाम करके आखिरी 1-1.5 महीना पंजाब में माहौल खराब करके, ये बदनाम करके आप दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिस तरह से यूपी और ऐसे कई और स्टेट्स। आपने सुना नवजोत सिंह सिद्धू क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस को बदनाम करके दूसरे स्टेट में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहती है। उनका इशारा सबसे बड़ा पंजाब और उत्तर प्रदेश है। उनका वो कह रहे हैं कि पंजाब में बीजेपी के पल्ले कुछ भी नहीं है, पल्ले मतलब बीजेपी के पास कुछ खास नहीं है, इसलिए वो इसका खेला करना चाहती है। मेरे स्क्रीन की दो तरफ आप एक बाइट देख रहे हैं, एक मनीष तिवारी की और
एक हरीश रावत की। दोनों कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, दोनों पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, एक तो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन हरीश रावत क्या कह रहे हैं कि 30 मिनट में क्या फट जाता, ये उनका कहना है। और मनीष तिवारी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की रेंज में थे देश के प्रधानमंत्री, ये कांग्रेस के नेता है और उनका इशारा एम्बुश की तरफ था, यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान 10 किलोमीटर दूर था, 20 मिनट फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री फंसे हुए थे, क्या कोई आतंकवादी साजिश थी, इसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। आइए आपको ये दोनों बाइट में सुनवा देता हूं, क्योंकि ये अभी तक की सबसे बड़ी बाइट है आज के दिन की। आधा घंटा यदि विलंब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता। जहां पर उनका काफिला रुका था वो भारत की सरहद से सिर्फ 10 किलोमीटर पे जगह है, और जो पाकिस्तान की हेवी आर्टिलरी है जो भारत पाकिस्तान सीमा पर डिप्लॉयड रहती है, हमारी भी आर्टिलरी डिप्लॉयड रहती है, उसकी जो रेंज है वो 35-36 किलोमीटर से ज्यादा होती है। और मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है आप जानते ही हैं। शलभमणि त्रिपाठी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार भी हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस पार्टी की नेता है, प्रवक्ता हैं। आपका अभिनंदन है। सबसे पहले सुप्रिया जी आप ही से शुरुआत करता हूं, 60 सेकंड आपके हैं। हरीश रावत कह रहे हैं आधा घंटा अगर विलंब हो जाता, और अगर हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता। क्या इंतजार किस बात का था कांग्रेस पार्टी को? क्या कांग्रेस पार्टी इसको बहुत लाइटली ले रही है? अमीश जी, सबसे पहले तो मैं आपको सलाह दूंगी कि अपने शब्दों का चयन, क्योंकि आप एक एडिटर हैं, आपसे मात्र एंकर नहीं है, शब्दों का चयन थोड़ी सी गंभीरता, थोड़ी सी जिम्मेदारी और थोड़ा सा सोचकर करिए। आतंकवादी साजिश, ये आपने 2 बार 3 बार बोला अपने इंट्रोडक्शन में जी। मैं ये पूछना चाहती हूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कौन है? वो क्या भाजपा के नेता है? नहीं, वो इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। वो मेरे, आपके, अनुराग भदौरिया के, शलभमणि त्रिपाठी सबके प्रधानमंत्री हैं। हमारे उनसे घोर वैचारिक मतभेद है, लेकिन हम सब उनकी लंबी आयु की, उनकी कुशल क्षमता की कामना करते हैं। जब एक हिंदुस्तान के देश का प्रधानमंत्री अपने मुंह से कहते हैं, तथाकथित रूप से ये आप ही लोगों ने दिखाया, जिसका खंडन नहीं आया मोदी जी के यहां से, कि मैं जिंदा जान बचा के भाग आया, तो वो क्या विश्व को बता रहे हैं, क्या देश को बता रहे हैं कि क्या उनकी जान पर खतरा था? क्या हमारे यहां इतनी अराजकता, इतनी लॉलेसनेस, इतना लैक ऑफ ऑर्डर है कि प्रधानमंत्री की जान खतरे में है? आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री की जान खतरे थी? मेरा सवाल ये है, पहले मुझे अपनी बात, आप अपनी बात, क्या आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री की जान खतरे में थी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्या आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री की जान खतरे में थी? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात क्यों रखिए मैडम, क्या प्रधानमंत्री की जान खतरे में नहीं थी? और आपने जो बोला कि आप बोल रहे हैं ऐसा, तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन बोल रहा है ऐसा। सुप्रीम कोर्ट तुषार मेहता ने क्या बोला? उन्होंने बोला सुरक्षा में चूक हुई है और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे बदनामी हुई है, सीमा पार आतंकवाद का मामला हो सकता है, इसलिए इसको टेररिस्ट एक्टिविटी की संज्ञा दी जा रही है। क्या वैसा तो कुछ प्लान नहीं था? आई वुड लाइक टू आस्क यू, तुषार मेहता कौन है? तुषार मेहता इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तुषार मेहता इस सरकार के सॉलिसिटर जनरल है। यही तुषार मेहता, सुप्रीम कोर्ट, प्लीज वेट, लेट मी फिनिश नाउ। ये यही तुषार मेहता है जिन्होंने कहा था एक भी आदमी सड़क पर नहीं है, जब लाखों की तादाद में पैदल श्रमिक चल रहे थे। ये यही तुषार मेहता है जिन्होंने एफिडेविट देके कहा था हम 94 करोड़ लोगों को डबल वैक्सीनेट कर देंगे। कहां है तुषार मेहता के वर्ड की कोई कीमत? छोड़िए उनकी। ठीक है, तुषार मेहता के शब्द की कोई कीमत नहीं है, मनीष तिवारी के शब्द की कोई कीमत है? जहां पर उनका काफिला रुका था, नहीं देंगे तो मैं आप और मैं दोबारा दोनों एक साथ नहीं बोल सकते। नहीं तो फिर यू हैव टू अलाउ, आप तो आप बोल, अच्छा ठीक है, आप 30 सेकंड बोल लीजिए। सॉरी, आप 30 सेकंड बोलूंगी, आप अपनी बात को रखिए। 3 करोड़ पंजाबी इस देश के क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की जान के दुश्मन बन गए? सारे विश्व में पंजाब को क्या साबित कराना चाहते हैं मोदी जी? मोदी जी सितंबर 2017 में, दिसंबर 2017 में उत्तर प्रदेश के जामों में प्रदर्शनकारियों के सामने 2 बार फंसे। दिल्ली में 2018 सितंबर में वो फंसे। भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कहा गया कितने आम आदमी है प्रधानमंत्री जी, फंसकर वो खड़े रहे जाम में। उन्होंने तो योगी आदित्यनाथ को नहीं कहा मैं जिंदा बच के आया, या केजरीवाल को। ये सलूक, ये बदनामी पंजाब के लिए ही क्यों? और उस पंजाब के लिए जहां के लड़के जितने आपने फहराए नहीं ये झंडे, उससे ज्यादा कफन में लिपट कर आते हैं।
पंजाबियों के साथ यह अभद्रता, उनका यह अपमान देश नहीं सहेगा। और मैं आपको बात बता दूं, जो आप लोग पाकिस्तान का बात कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री जी मोदी खड़े थे, वहां से उनको हुसैनी वाला जाना था, फिर फिरोजपुर जाना था। वो पाकिस्तान के बेहद करीब है, वहां पर 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल शन्नी जी ने लगाए थे। तो अनर्गल बातों का, अनर्गल बातों का कोई सुप्रिया जी, मैं शलभ का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने बोला ऐसा कौन बोल रहा है, और आपने बोला मुझे पूरे 1 मिनट बोलने दिया जाए, आपने 1 मिनट बोला। चलिए, तुषार मेहता की आपकी नजर में कोई हैसियत नहीं होगी, मनीष तिवारी की कोई हैसियत है? एक सेकंड, मनीष तिवारी की कोई हैसियत है कि उनकी भी कोई हैसियत नहीं है? मनीष तिवारी के अपने व्यक्तिगत बयान ये हो सकते हैं, मुझे लगता है। नहीं, उन्होंने तुम मनीष तिवारी का व्यक्तिगत बयान है, वो बोल दीजिए मनीष तिवारी की भी हैसियत नहीं है। मनीष तिवारी कुछ बोला है, वो कह रहे हैं वो भारत की सरहद में सिर्फ 10 किलोमीटर, वो भारत की सरहद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, जो पाकिस्तान की हेवी आर्टरी है, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात रहती है। ये मनीष तिवारी का कहना है। तो पाकिस्तान तो कांग्रेस पार्टी भी लेकर आई है, पाकिस्तान तो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। नहीं, तो अपने शब्दों को आप भी संभाल के इस्तेमाल करें ना। चलो, पाकिस्तान को मनीष तिवारी लाया, ये पहले ठीक है, चलो। आप एक राज्य को दूषित करने, नहीं, इसमें पंजाबियों की बदनामी नहीं है, मैं खुद पंजाबी हूँ, पंजाबी ऐसा नहीं सोचते हैं, मैं खुद पंजाबी हूँ, मैं ये बात बोल सकता हूँ। नो पंजाबी थिंग्स लाइक दैट। ओके, अनर्गल बात, अनर्गल शब्द, ठीक है, ओके, चलो, क्या ठीक है। बीजेपी देखिए, हम तो फैक्ट्स को रिपोर्ट कर रहे हैं लगातार, आप लोग तोड़ मरोड़ को पेश कर रहे हैं। तुषार मेहता की कोई हैसियत नहीं है, मनीष तिवारी का निजी बयान है, और शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो बोला कि अगर कांग्रेस पार्टी हरा नहीं सकती तो मिटाना चाहती है मोदी को। देखिए, पूरा देश देख रहा है, और मैं पूरे देश की बात नहीं करूंगा, पूरी दुनिया देख रही है। आपने एक शब्द कहा ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हुई है, इस घटना से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बदनामी हुई है वो तो हुई है, उससे ज्यादा बदनामी इस घटना को लेकर हो रही कि कैसे कांग्रेस पूरे घमंड से, पूरी बेशर्मी से अपने प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का माहौल उड़ा रही है। ये वो लोग हैं जो अमेठी आते थे और इनकी गाड़ी के आगे से कोई बेजुबान गुजर जाता था तो ये चिट्ठी आती थी कांग्रेस की सरकार में कि राहुल गांधी की जान को खतरा है क्योंकि गाड़ी के आगे से कुत्ता निकल गया। ये वो लोग थे कि कैमरामैन अगर फ्लैश चमकाता था और एक माथे पर एक कोई बिंदु दिखाई देता था तो ये वहां से चिट्ठी लिखते थे कि राहुल जी की जान को खतरा है। इनको शर्म नहीं आती? ये कुछ मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे होते हैं, वो सियासत के मुद्दे नहीं होते। जब नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि आपकी पल्ले पंजाब में कुछ नहीं है, यूपी उत्तराखंड में फायदा लेने के लिए पूरा खेल खेल रहे हैं। इसके पल्ले क्या है, कांग्रेस पार्टी किन हालत में, उससे मुझे कुछ नहीं कहना। पूरा देश जान रहा है कि क्या हो रहा है पंजाब में, और रही बात कि क्या होने जा रहा है, पूरा देश इस बात को लेकर आज कांग्रेस पार्टी पर थूक रहा है क्योंकि इनका जो घमंड है ना, ये घमंड इनको ले बीतेगा। क्या कारण है मोदी से नफरत की? मोदी से नफरत का कारण क्या है कि इनके युवराज को अमेठी से वायनाड खदेड़ दिया। मोदी से नफरत की कारण क्या है कि जो राजशाही चलाते थे कि पिता के बाद बेटा, बेटा के बाद और बेटा, वो खत्म कर दिया मोदी ने। मोदी से नफरत की वजह क्या है कि आज केदारनाथ, बाबा विश्वनाथ धाम, अयोध्या और मथुरा बम बम बोल रहा है, हिंदुत्व का डंका बोल रहा है, ये मोदी से नफरत की वजह है। मोदी से नफरत क्या है कि एक चाय वाले का बेटा इस देश का, सुन लीजिए सुप्रिया जी, मैंने आपको टोका नहीं, क्यों बेचैन है? एक चाय वाले का बेटा इस देश पे रूल कैसे कर सकता है? ये गांधी परिवार जो पूरा वंशवाद लिए चला था, ये मोदी से नफरत है, और मोदी की हत्या की साजिश रची गई थी। ये मैं डंके की चोट कर रहा हूं, ये पूरा देश कह रहा है। और कांग्रेस पार्टी को, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने साजिश रची है, कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। शिवराज सिंह भी बोल रहे हैं, जनता सफाया करेगी। शिवराज सिंह चौहान भी बोल रहे हैं, ये यहां पर शलभ मणि त्रिपाठी भी बोल रहे हैं। स्मृति ईरानी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, केंद्रीय मंत्री है, अमेठी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिन्होंने राहुल जी को हराया। वो कह रही है कि ये नफरत है नरेंद्र मोदी की तरफ, जिसकी वजह से एक खूनी साजिश रची गई है। मैंने स्मृति ईरानी जी का बयान सुना था। स्मृति ईरानी इस देश की महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। जब हाथरस होता है, उन्नाव होता है, लखीमपुर में चीरहरण होता है, औरतों को ऑक्शन किया जाता है, बुल्ली बाई, सुल्ली डील्स, राम जाने क्या क्या, स्मृति ईरानी जी के मुंह में ऐसा टेप लग जाता है कि वो अपनी सारी सोचने, समझने, बोलने की शक्ति खो देती हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती तब उनकी बोली दिखाई देती। स्मृति जी से मैंने उस दिन भी आग्रह किया था, फिर से आग्रह करूंगी। अज्ञातवास से निकली थी, थोड़ा महिला सुरक्षा पर, थोड़ा बुल्ली बाई डील्स पर 2 शब्द बोल देती। असलियत देखिए ये है, असलियत है ये खाली कुर्सियां, ये खाली कुर्सियां। 2 घंटे प्रधानमंत्री जी चले थे सड़क पर, उसके बाद भी ये कुर्सियां भरी नहीं थी। और मैं दूसरी बात पलट के बोलना चाहती हूँ, ऐसा होता खाली कुर्सियों की वजह से ऐसा होता है, कई बार काली कुर्सियां हो सकती है, मुझे कोई आपको लगता है ये खाली कुर्सियों की वजह से पूरा कांग्रेस ऐसा लगता है? मैं उसके आगे कुछ बताना चाहती हूँ। जी। ऐसा है कि पंजाब के 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई,
384 दिन वो बॉर्डर पर बैठ के आपका इंतजार करते रहे। सतमाल मलिक के अनुसार जब उनकी शहादत हुई तो आपने कहा मैनू की मेरी वजह से थोड़ी मरे थे। तो आपकी रैली में आने कौन वाला था? मैं तो ये जानना चाहती हूं, आप किसको एक्सपेक्ट कर रहे थे? कौन दौड़ा दौड़ा आपकी रैली में चला जाएगा? और मैं एक बात अंत में अपनी बात ये कह के खत्म करना चाहती हूं, आपने कई वीडियो दिखाए, आपने उसमें से एक वीडियो नहीं दिखाया, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं यहां दिखा सकती हूं। उस वीडियो में मोदी जी के बिल्कुल समीप भाजपा के लोग हैं, झंडा लेके जिंदाबाद मोदी जी। बिल्कुल आपकी बात है, वो वीडियो मैंने दिखाया हुआ है, बिल्कुल दिखाया हुआ है वो वीडियो, बिल्कुल सही बात, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं बिल्कुल क्या कवर करते हैं। बिल्कुल आप मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आज एक और मैं आपकी एसपीजी प्रोटेक्टी है, मैं आपकी बात को पूरी का क्या प्रोटोकॉल, मैं बिल्कुल आपकी बिल्कुल आपकी बात, एक सेकंड, क्योंकि आपने बोला, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर लोग पहुंचे थे। मेरा तो सवाल यह है कि बीजेपी का झंडा लेके पहुंचे, कांग्रेस का झंडा लेके पहुंचे, प्रधानमंत्री के इतने करीब कोई झंडा लेके कैसे पहुंच सकता है? तो एक सेकंड शलभ मणि, मैं आपको मौका दूंगा जवाब देने का, क्योंकि मुझे याद है राजीव गांधी की जब हत्या की गई थी, स्वर्गीय राजीव गांधी की, तब उनको फूल माला देने के लिए महिला वहां पहुंची थी मानव बम बन के। इसलिए कोई जिंदाबाद का नारा लगा रहा है और वो हत्या नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता, इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, इतना लाइटली नहीं चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए। वहां तक बसें कैसे पहुंची, वहां तक आज वीडियो आया है, स्क्रीन पे वो वीडियो मैं चलाऊंगा। क्यों नहीं हटाया शलभ मणि, इसलिए क्योंकि वो वीडियो मैंने चलाया। और शलभ जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी है, एक मिनट, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी है, मुझे उनकी जान की बहुत चिंता है। जवाब, लाइन ऑफ साइट में एसपीजी क्यों नहीं है? क्योंकि कैमरा होना चाहिए, हर जगह फोटो जी भी बने रहिएगा। और फिर मुझे लगता है कि अनुराग, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन शलभ जवाब दूं। एक तरफ कहते हैं कि लोग नहीं थे और दूसरी तरफ कहते हैं कि झंडा लेकर पहुंच गए। यहीं पे देखिए दो तरह का स्टेटमेंट है। मैं सुन लीजिए, सुप्रिया जी क्यों रिएक्शन दे रही हैं, सुन लीजिए। मुझे पता है कि आप एक्सपोज हो रही हैं तो गुस्से में, गुस्सा मत होइए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस देश ने कांग्रेस नहीं, बकिया किसका वो देश उखेड़ रहा पता है, अमेठी से लेकर वायनाड तक वो दिख रहा है। अरे देखिए, अमेठी से भागना पड़ा वायनाड, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। रायबरेली भी नहीं बचेगा, अरे रायबरेली भी नहीं बचेगा, रायबरेली भी नहीं बचेगा, रायबरेली भी नहीं बचेगा, इसी कर्म पर रायबरेली भी नहीं बचेगा, इसी कर्म पर रायबरेली नहीं बचेगा, बहन जी, रायबरेली भी नहीं बचेगा। बोलने दीजिए ना, क्यों टोक रही हैं? आपको एक्सपोज कर रहा हूं, आप बोल रही हैं। कांग्रेस पार्टी का चरित्र, मुझे कोई हैरानी नहीं होती, मुझे कोई हैरानी नहीं होती। कांग्रेस पार्टी का चरित्र आप देखिए। आज प्रधानमंत्री, मैं कहता हूं कि जब राजीव जी पर अटैक हुआ श्रीलंका के भीतर, मुझे एक ऐसा बयान दिखा दीजिए जिसमें किसी ने कहा हो कि नहीं, तमिलों के साथ अन्याय हुआ तो ऐसा हो गया। ये संस्कार है भारतीय जनता पार्टी। इनका संस्कार क्या है? क्या प्रधानमंत्री सिर्फ हमारे हैं? प्रधानमंत्री 10 किलोमीटर दूर हैं पाकिस्तान से, बॉर्डर से, वहां पर उनके साथ इतनी बड़ी घटना होती है और उस पर वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, वो लोग माखौल उड़ा रहे हैं। जो गाड़ी के आगे कुत्ता निकल जाता तो कहते थे कि जान को खतरा हो गया है। इनका चरित्र ये है। 370 हटी, अरे सुन लीजिए बहन जी, आप क्यों बौखला रही हैं? 370 हटी इस देश से। आप राहुल गांधी का ट्वीट पढ़िए, इमरान खान का ट्वीट पढ़िए, कोई फर्क अगर आपको नजर आ जाएगा, मैं माफी मांग के चला जाऊंगा। इमरान खान, सुनिए, मुझे मौका दीजिए, अमीर जी, मुझे मौका दीजिए बोलने का। आप देखिए, सबको पता, सुन लीजिए बहन जी, आ रहे हैं दूसरे पर। दुनिया जानती है कि चाइना प्रोपेगेंडा वॉर कर रहा है। चाइना ने प्रोपेगेंडा किया, उसको लेकर सबसे पहले कौन आया? राहुल गांधी। एक वीडियो पोस्ट कर दिया। आपको यह भी शर्म नहीं आती? आप मोदी जी को गाली दो, आप भाजपा को गाली दो, शलभ मणि त्रिपाठी को गाली दो। सुनिए, पहले सेना का मनोबल मत गिराओ। आपने सेना का मनोबल गिराया, आपने हमारे जवानों का मनोबल गिराया। आपने जो जवानों, अमीर जी गलत है, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। इनका रायबरेली भी साफ होने वाला है। इन्हीं कर्मों से कांग्रेस साफ हो जाएगी। अमेठी में भाग के वायनाड जाना पड़ा इन कर्मों से। अमीर जी 10 सेकंड, अरे सुन लीजिए, इनके इन्हीं कर्मों से स्थिति, अरे सुन लीजिए, अरे आप मुझे गाली देते रहिए, आप हर डिबेट में गाली देती हैं, लेकिन अमेठी से वायनाड भागे है ना। इस बार रायबरेली से इस्लामाबाद भागना पड़ेगा, रायबरेली से इस्लामाबाद भागना पड़ेगा, रायबरेली से इस्लामाबाद जाएंगी आप, जैसे अमेठी से वायनाड भागे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इसी कर्म पे भगाया, इसी कर्म पे भगाया है। कांग्रेस का जो कर्म है, इसी कर्म पे खत्म हुए हैं। जमानत जब्त हुई रायबरेली में, अमेठी में जमानत जब्त हुई है। आप चीन के प्रवक्ता हैं, आप चीन के प्रवक्ता हैं, आप चीन के प्रवक्ता हैं, आप चीन के प्रवक्ता हैं। आप चीन का वीडियो बढ़ाती है, आप चीन का वीडियो बढ़ाती है, आप चीन के प्रोपेगेंडा को बढ़ाती है, आप चीन की प्रवक्ता है, आप चीन के प्रोपेगेंडा को बढ़ाती है। कांग्रेस पार्टी गद्दार पार्टी है, आगे पूरा देश। अच्छा, मेरा निवेदन स्वीकार करें, एक सेकेंड,
सेकंड, होल्ड ऑन। देखिए एक सेकंड, देखिए मुझे लगता नहीं आप तेज चलाएंगे, वो भी और तेज चलाएंगे, आप तेज चलाएंगे, वो तेज चलाएंगे। एक सेकंड, अच्छा सुप्रिया, एक सेकंड, शलभ, दोनों को मैं चुप करा रहा हूं, एक सेकंड शांत हो जाइए। देखिए ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। देखिए अनुराग लगातार इंतजार कर रहे हैं, एक सेकंड। देखिए ऐसा लग रहा है कि हम राउंड टेबल में, देखिए एक सेकंड, होल्ड ऑन। मैं अनुराग आपके पास आ रहा हूं। अनुराग, समाजवादी पार्टी का इस पूरे मामले पर क्या टेक है? देखिए, मेरा सीधा सा मानना है प्रधानमंत्री देश के हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कल से दिखा रही जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह रही है, बार बार ऐसा कह रही है। अरे प्रधानमंत्री देश के हैं पूरे, और वहां पे अगर पंजाब पुलिस से चूक हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं पूछता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर का सेंट्रल की जो उनकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वो क्या कर रही थी, उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। होम मंत्रालय की जिम्मेदारी कुछ नहीं है। मैंने पल्ला झाड़ लिया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। भाई जब प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो उसके पहले 3-4 दिन पहले वहां पे इंटेलिजेंस अपनी रिपोर्ट देता है, एक मिनट की वहां पे नहीं, एक मिनट में संपर्क में रहते हैं। तो आखिर ये पंजाब पुलिस और उनके बीच स्टैंड क्लियर ये है कि इसमें गलती सेंट्रल एजेंसी की भी है जो, और पंजाब पुलिस की भी है। इस गलती की वजह से प्रधानमंत्री जी को 20 मिनट वहां पे रुकना पड़ा, देश के प्रधानमंत्री को। और भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण करना चाहती है, अच्छी बात नहीं है। की पॉइंट ये अच्छी बात है, पॉलिटिकल गेन आप लोग करना चाह रहे हैं। ये दूसरी बात, दूसरा लगे हाथ। बार बार लोग कह रहे थे कि वो फलानी यहां भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन है आपसे, योगी जी जहां जा रहे हैं वहां टिकट मांग रहे हैं, कहीं मथुरा से मांगते हैं, कभी अयोध्या, उनको टिकट दिला दो। नहीं, उनको टिकट दिला दीजिए, कम से कम वो शांत बैठ जाओ। परेशान है, नहीं तो शर्मा जी कभी वर्मा जी आ जा रहे हैं, योगी जी बेचारे इसी बात से परेशान है कि हमको विधानसभा में टिकट ही नहीं मिलेगी। नहीं, एक बात और अपनी पुलिस को भी समझा दो थोड़ा सा। पंजाब पुलिस तो जो कर ही रही है, आपकी पुलिस ऐसा कर रही है, माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं और योगी जी जनता के साथ खेल रहे हैं कि हमने माफिया सब जेल में भेज दिए, माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, माफिया यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। शलभ, वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ठीक है पंजाब पुलिस की भी गलती है, केंद्रीय एजेंसी एसपीजी की भी गलती है, लेकिन आप लोग पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं। एग्जैक्टली व्हाट सिद्धू इज सेइंग। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा अनुराग भाई से भी कि प्रधानमंत्री जी के साथ ही जो घटना हुई, 1, 2, 3, 4, 5 मिनट नहीं, 20 मिनट तक वो वहां पर रुके रहे। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जिस बेशर्मी से कह रही कि साहब कुछ नहीं हुआ, मैं तो कह रहा हूं छोड़ दीजिए शलभ मणि त्रिपाठी को, छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, छोड़ दीजिए न्यूज 18 इंडिया को। जनता से पूछिए जनता क्या कह रही है, थूक रही है आज कि वो पार्टी है जिसमें हम लोग कभी कहते थे कि साहब चलो ये ऐसी पार्टी है जो आजादी में जिसकी भागीदारी रही, आज वो पार्टी राहुल गांधी की निम्न स्तर पे आ गई है। लेकिन आप क्या इस निम्न स्तर पे आ गई है? मर्डर की कोशिश थी, उनकी हत्या की कोशिश थी। देखिए साफ नजर आ रहा है। तो आप देखिए आज कोर्ट में क्या बात हुई है, और क्या हमें कहने की आवश्यकता है? आप देश की जनता से पूछिए। और जो अनुराग ने कहा, एक सेकंड, अनुराग ने जो कहा कि राजनीतिकरण किया जा रहा है, पहला बयान घटिया बयान किसने दिया? पहला घटिया बयान कौन सी पार्टी के लोगों ने दिया? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दिया। इनसे आप वफादारी की उम्मीद नहीं कर सकते। इनसे वफादारी की उम्मीद नहीं कर सकते। आप करना चाहते हैं, हमने कोई बयान नहीं दिया। ठीक है, अब ये 5 कि जो हाल कांग्रेस का हुआ है वही हाल होने वाला है, हम उसी स्तर पे चले गए। मुझे 5 सेकंड बात खत्म करो। देखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सरकार आने दो। ये राहुल गांधी की जो कांग्रेस है ना, देश समझ चुका है, इनसे आप वफादारी की उम्मीद नहीं कर सकते। आप कहने की क्या कोशिश? मैं कह रहा हूं ये राहुल गांधी वाली कांग्रेस है। आप देखिए मनीष तिवारी के स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज बोली। कांग्रेस के लोग अंदर, आप कांग्रेस के लोगों से बात कीजिए, उनकी आत्मा की आवाज क्या है? आज वो कह रहे कि गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि 20 मिनट तक प्रधानमंत्री वहां पे और कांग्रेस पार्टी के नए नेताओं की बात सुनिए। सुनील जाखड़ जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट है पंजाब के, उन्होंने बोला, करंट मेंबर ऑफ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और मनीष तिवारी भी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं। सुनील जाखड़ ने बोला कि ये पंजाबियत के लिए भी गलत हुआ है, हम सत्कार के लिए जाने जाते हैं, इस तरह के काम के लिए हम नहीं जाने जाते। सुप्रिया जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कांग्रेस में अंदरूनी आवाजें भी इसको लेकर उठ रही हैं, चाहे वो सुनील जाखड़ हो, चाहे वो मनीष तिवारी हो। मनीष तिवारी का तो बयान बहुत बड़ा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर हम सब जानते हैं वहां से 10 किलोमीटर दूर था, और अगर पाकिस्तान का बॉर्डर 10 किलोमीटर दूर था और प्राइम मिनिस्टर उनकी रेंज में थे, यह सामान्य घटना तो नहीं है। मनीष तिवारी के अंतर्द्वंद की बात है, वो अपने मन की बात बोल रहे हैं। यही बात तो शलभ मणि त्रिपाठी भी बोल रहे हैं कि वो अपने मन की बात बोल रहे हैं, और सुनील जाखड़ भी अपने मन की बात बोल रहे हैं। बोल रहे हैं पंजाबियत को शर्मसार किया है पंजाब की सरकार ने। जितना मंत्रमुग्ध होकर आपने सबकी बात सुनी और बीच में नहीं बोले, मेरी भी थोड़ी जी बोलिए सुनिएगा।
Who determines the movement of the Prime Minister? Who is the ultimate agency? The SPG, the Special Protection Group. And the reality is कि आज इस देश में सिर्फ एक SPG प्रोटेक्टी है, प्रधानमंत्री जी। SPG ये डिसीजन कैसे लेती है? INB और लोकल पुलिस के IB और लोकल पुलिस के इनपुट्स पर। आज मैं जानना चाहती हूं क्या SPG ये रिपोर्ट सार्वजनिक करने को तैयार है कि उसको RIB ने क्या इनपुट दिया था? सबको पता है कि पंजाब में हर जगह विरोध था प्रधानमंत्री जी के आने का। सबको पता है कि वो 115 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं किया जा सकता था। 1 किलोमीटर प्रधानमंत्री जी को रोक दिया गया। वहां पर उनको 2 विकल्प दिए गए, या तो आप ऑल्टरनेट रूट से चले जाइए या आपको यहीं से हम थोड़ी दूर के डिस्टेंस पे ले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, मैं वापस जाऊंगा, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री वापस गए। आज SPG क्यों चुप है? और SPG किसी के जुरिस्डिक्शन में नहीं है, नॉट इवन द होम मिनिस्ट्री। SPG रिपोर्ट्स ओनली टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड टू द कैबिनेट सेक्रेटरी। SPG क्यों चुप है? हम होम मिनिस्ट्री की बात क्यों नहीं कर रहे? और आज कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट में जो NGO गया था तथाकथित PIL डाल के, कोर्ट ने कहा उसको खारिज किया है और कहा है कि जी नहीं, पंजाब के जो लोकल डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो इस पर इसका तफ्तीश करेंगे और वो रिपोर्ट देंगे, उसके बाद जो दोनों पैनल्स बने उसकी बात होगी। मैं कुछ अब आपने वक्त मांगा था, आपने 1.5 मिनट बोला। मनीष तिवारी और नहीं 1.5 मिनट बोला, मेरे को मेरा पीछे लगातार इन्फॉर्म कर रहा है। नहीं मैं आपको ठीक है, चलिए आप और 30 सेकंड ले लीजिएगा, वो कोई झगड़े की विषय नहीं है। मनीष तिवारी और सुनील जाखड़ के स्टेटमेंट पे आप क्या कहना चाहती है? सुनील जाखड़ ने बोला है पंजाबियत को शर्मसार किया है इस काम ने। आपने क्योंकि बार बार मनीष तिवारी जी और सुनील जाखड़ जी की बात करी, पंजाब के चुने हुए मुख्यमंत्री ने कहा, क्या कहा है? अगर कुछ हो कभी भी प्रधानमंत्री को होने से पहले मुझे हो जाए। आप दिक्कत की बात क्या है ना कि ये जो सिलेक्टिव आउटरेज है, ये जो मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज है, ये बंद करिए। ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा। मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज कैसे? मैं बता रही हूं आपको। मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज क्या मनीष तिवारी को बीजेपी मैन्युफैक्चर कर रही है? नहीं। क्या सुनील जाखड़ को बीजेपी मैन्युफैक्चर कर रही है? मैं आपसे एक बात दूसरी पूछना चाहती हूं। मुझे आप ये बताइए, जब प्रधानमंत्री जी 2017 में अटक गए, उनके सामने प्रदर्शनकारी वाराणसी में आ गए, क्या उन्होंने योगी आदित्यनाथ से कहा कि तुमने मेरी हत्या की साजिश रची थी, मैं बच के आ गया? क्या उन्होंने ये बात दिल्ली में कही? क्या उन्होंने ये बात बड़ौदा में कही? तो ऐसी घिनौनी बात प्रधानमंत्री ने क्यों कही? और मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल देती हूं। 2009 में, इंदिरा जी की बात तो मैं बाद में करूंगी, 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अहमदाबाद में एक रैली कर रहे थे, उन पर जूता फेंका गया। उन्होंने तो नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी जी की साजिश है या मेरी जान को खतरा है। जब वो JNU गए और उनको काले झंडे दिखाए गए एज प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने वोल्टेयर को कोट करते हुए कहा कि मैं आपसे असहमत हूं, लेकिन मैं अपनी अंतिम दम तक आपकी असहमति की अभिव्यक्ति की रक्षा करूंगा। ये होते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन 20 मिनट तक आप मुझे एक एग्जाम्पल बताइए, हाल फिलहाल में बीते 30 सालों के अंदर 20 मिनट पाकिस्तान के बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर किस प्रधानमंत्री को रोका गया है? आप मुझे बताइए। और हम जानते हैं कि इतिहास है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के साथ जो हुआ, स्वर्गीय राजीव गांधी के साथ भी जो हुआ, क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने तो अपने 2 सर्वोच्च नेताओं और इसीलिए आपकी सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए? क्योंकि बीजेपी कह रही है राहुल गांधी की कांग्रेस में अब वो है ही नहीं, वो विचार ही खत्म हो चुका है। और इसीलिए हम प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हैं। कुछ न होने के बावजूद भी चन्नी जी ने एक पैनल बनाया है कि आप तफ्तीश करके बताइए। सोनिया जी ने इस मैटर क्या चन्नी जी पर दिल्ली के नेताओं का दबाव था, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया, उन्हें बोला राहुल गांधी विदेश गए हुए हैं, वो कुछ गुप्त मीटिंग, वो किसी के साथ गुप्त मीटिंग भी कर रहे हैं। वो क्या है? वो नहीं, इसको बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया है। क्या क्योंकि इस पे इसका ब्लेम राहुल गांधी पर आ रहा है और बार बार राहुल गांधी की और बीजेपी इशारा कर रही है, और नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद माना गुप्त मीटिंग करी गई है। क्या कहना चाहते हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं। आप क्या कहना? मैं सवाल पूछ रहा हूं। नाउ यू आंसर माय क्वेश्चन। नो वन सेकंड, यू टेल मी। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। आप जो राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सवाल पूछ रहा हूं। क्या दिल्ली की तरफ से किसी का इशारा था? आपको लगता है कि भारत जैसे सशक्त परिपक्व लोकतंत्र में, जी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में, एक पार्टी इस देश का सबसे प्रमुख विपक्ष हत्या की साजिश कर रहा है? क्या आप ये बीजेपी आरोप लगा रही है? इनका दिमाग खराब हो गया है, ये इनका दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो चुके हैं। क्या बोल रहे हैं? इनका दिमागी दिवालिया पड़ गया। आपको ये कहना चाहिए राहुल गांधी कौन सी गुप्त यात्रा पर गए थे? क्या साजिश रची उन्होंने? आप बताइए ना। वो कह रहे हैं सिद्धू बता रहे हैं, सिद्धू बता रहे हैं, अरे सिद्धू बता रहे हैं, सिद्धू बता रहे हैं राहुल गांधी गुप्त यात्रा पर गए थे। कौन सी साजिश रची कांग्रेस ने? क्या नफरत है कांग्रेस को? मोदी जी से कौन सी नफरत है? मोदी जी से कितनी नफरत है? गरीबों की मर्यादा, ये नफरत है। राष्ट्रवादी खत्म कर दी, ये नफरत है। पागल किसी को बोलना
बंद कर दिया, ये नहीं उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में लगातार बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री है, ये नफरत है। राजशाही खत्म हो गई, ये नफरत है। 370 हट गया, ये नफरत है। चाइना का जवाब दिया, राजशाही नहीं चल रही। चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री है, इसलिए मोदी जी को नफरत है। और इस स्तर का घिनौना राहुल गांधी वो कह रहे हैं आप हत्या की, ये क्या हो गया? वो कह रहे हैं आप हत्या की साजिश कर रहे हैं, वो आप कह रहे हैं ये हत्या की साजिश। अब आप भी बोल रहे हैं हत्या की साजिश कर, अभी आप कह रहे हैं एक सेकंड, तीनों बोलेंगे कैसे होगा? एक सेकंड, रुकिए। एनएससी हटाइए तो क्या ये साजिश कर रहे हैं हत्या की? बताए हत्या की साजिश कर रहे हैं क्या? ये भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से हर चीज नहीं चला सकती। देश के अंदर देश को देश के हिसाब से चलाने के लिए हमारे आपके व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप राष्ट्र को बर्बाद मत कीजिए। राष्ट्र को भारतीय जनता पार्टी ठीक है। एक सेकंड, लेकिन आप इस तरह की बातें करके एक सेकंड नहीं, देखिए मैं अभी एक सेकंड चलो है, आपने सबसे कम समय मुझे दिया। नहीं, आप अपनी बात को रखिए, आप बोलिए अपनी बात। नहीं देखिए अभी क्या आप कह रही थी ये पागल हो गए हैं, इनमें दिवालियापन है, बेवकूफ हो गए क्या आपको? और अभी आप कह रही है कि राहुल गांधी की हत्या की साजिश भी यही कर रहे हैं, और फिर ये किसका दिवालियापन है? जी ये चलब को मौका दीजिए, चलब को चले। अब देखिए लगातार आप बोल रहे हैं, लगातार बोल रही है आपकी बात को, ये आपको लग रहा है मैं तो सही प्रस्तुत कर रहा हूं, मेरा काम तो प्रस्तुत करना है, इसलिए जनता का अपार प्रेम है आर पार को, क्योंकि मैं लोगों की आवाज बन के बोलता हूं। बोलिए, लोगों की आवाज है, लोग चिंतित है, इस देश की जनता चिंतित है, अपने देश के प्रधानमंत्री की जान अगर खतरे में पड़ी तो वो चिंतित है। लोग मुझसे ट्विटर पर, फेसबुक पर सवाल पूछते हैं, जवाब चला पागल हो गया। चलिए मान लिया सब पागल हो गए, दिवालियापन मान लिया, चलिए। लेकिन सिद्धू तो सबसे बुद्धिमान, अरे सुन लीजिए, मत नाराज होइए, सिद्धू सबसे योग्य आदमी है, इन्होंने उनको अध्यक्ष बनाया, वो क्या कह रहे हैं? उन्हीं की बात सुन लीजिए ना, कौन सी यात्रा पर गए हैं वो नहीं बता सकते, कुछ हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के साथ ये होता है, पूरा देश जाना है। राहुल गांधी इस तरह से करेंगे, मतलब ये भी आपको लगता है आपको लगता है कि सुन लीजिए, आपको लगता है, अरे सुन लीजिए, अरे आपको लगता है कि चंदी की हैसियत है, आपको लगता है चंदी जी की हैसियत है, अकेले ऊपर से संकेत नहीं है। अरे औकात सबकी है मैडम, आप इतना, आपका जो घमंड है ना, यही कांग्रेस पार्टी को ले बीतेगा। सुनिए, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, अरे मैं इनसे बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि चंदी जी की हैसियत है? अमीश भाई, ये संकेत तो ऊपर से है, ये आदेश तो ऊपर से है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्रधानमंत्री के साथ कैसा सलूक करना है। ये हैसियत है क्या? पंजाब के चीफ मिनिस्टर की हैसियत थी क्या? ऊपर का आदेश था, ऊपर से कहा गया तुम्हें, सिद्धू ने खुलासा किया, और आपको लगता है चन्नी की हैसियत है क्या? पंजाब के मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत है कि बिना राहुल गांधी के कहे ये करेंगे, और सुप्रिया जी ऐसे बोलेंगी, सुप्रिया जी मजाक उड़ाएंगी बिना राहुल गांधी कहे। 40 सेकंड बोले आप दोनों। इनका इलाज कराऊंगी मैं, मेरे छोटे भाई की तरह इनका इलाज होना। बहुत धन्यवाद आप कैसे जानते? बड़ी स्टेटमेंट आई है, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बोला है कि अगर असम में सोनिया जी और राहुल जी के साथ ऐसा हो जाए तो कांग्रेस क्या कहेगी, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, मैं उनकी सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखूंगा। क्या बोला एग्जैक्टली हेमंता बिस्वा शर्मा ने, वो आपको मैं सुनवा देता हूं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने जो बयान दिया है वो मैं आपको एग्जैक्टली सुनवा देता हूं। जो पंजाब में हुआ अगर वो असम में हो जाता सोनिया जी और राहुल जी के साथ, तो फिर क्या कहती कांग्रेस, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं इसको इंश्योर करूंगा ऐसा कभी ना हो, ये भी उन्होंने ऐड किया। आइए सुनते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा। By not taking action, they wants to institutionalize this thing. Suppose tomorrow Rahul Gandhi and Sonia Gandhi came to Assam, I did the same drama. Will it be acceptable? Then Congress will not criticize me. If they come to Assam, we will ensure full security. I am not saying that I will go for tit for tat. सुप्रिया, जो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया। वो कहते हैं कि अगर इसी तरह की घटना असम में हो जाती राहुल जी के साथ या मैडम गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ, तो कांग्रेस पार्टी क्या कहती। हालांकि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च ही रखूंगा, लेकिन उन्होंने बोला कि दिस इज अनफॉर्चुनेट। अगर ऐसा हो जाता तो राहुल जी या सोनिया जी कभी भी जाके सुरक्षा कर्मियों को ये नहीं कहते कि जाके हेमंता बिस्वा शर्मा को बोल देना मैं जिंदा बच के आ गया, क्योंकि जो लोग उनका 1 किलोमीटर दूर पर विरोध भी कर रहे थे वो इसी देश की जनता है, इसी देश के किसान है। और आपको एक छोटा सा वाक्य बता देती हूँ। 1982 में
इंदिरा जी यूपी आई थी, उनका कुछ बेरोजगारों ने विरोध किया सड़क पर, उन्होंने राजभवन में बुलाया, उनसे ज्ञापन लिया और उनसे मिली। उदयपुर में राजीव जी सभा कर रहे थे, वहां पर कुछ नोकझोंक हुई लोगों की आपस में, उन्होंने राजीव जी पर कुछ सवाल उठाए, उन्होंने उनको सर्किट हाउस में बुलाया, उनसे मिले। एक चुने हुए प्रधानमंत्री इस देश के अभिभावक होते हैं, अगर उनके साथ सामने कोई प्रदर्शन करना चाह रहा था, उसको पुलिस हटा रही थी। आप क्या चाहते हैं? उन लोगों पर गोलियां चला दें? जो काम मोदी जी ने किया, जो काम योगी जी सरेआम करते हैं, ठोक दें या ये कर दें? आप मुझे ये बताइए, आपके अनुसार क्या करना चाहिए था? और अमीश जी, मैं आपको एज एडिटर इन चीफ और वट एवर यू आर ऑफ दिस ग्रुप, आई थिंक मैनेजिंग एडिटर और वट एवर, आई एम सॉरी आई डू नॉट नो योर करेक्ट डेजिग्नेशन, मैं आपके सामने एक घोर आपत्ति दर्ज करती हूं। आप इस शो का राउंड टेबल कर रहे हैं, यहां पर 3 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं। एक राजनीतिक पार्टी कहती है कि ये राहुल गांधी जी ने साजिश रची है। आपको लगता है कि इस पर आपको रिबटल करना चाहिए था, उनको चुप कराना चाहिए था? बोल रहे हैं कांग्रेस रिबटल करेगी, आप बोल रहे हैं ये हत्या की साजिश कर रहे हैं राहुल जी की। मैंने नहीं बोला, आपने बोला, वही तो यही मैं कहना चाह रही हूं। आपने भी बोला ना कि हम ऐसा बोलेंगे। अमीश, अब मेरी बात एक सेकंड, अब नहीं, अच्छा ठीक है, बोलिए। दिक्कत की बात यह है कि जब आप स्टूडियो से बोलते हैं तो बोलने का मौका नहीं मिलता। आज आपके बगल में हो तो आपको बुलाने जाने, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा क्या हम ये कहने लगे? ऑब्वियसली हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि ये सच नहीं है, मैंने ये कहा, लेकिन आपने मेरे शब्द हमेशा की तरह तोड़ मरोड़ के चल। देखिए, जो इन्होंने कहा कि कभी किसके साथ क्या हुआ था, कभी, इस देश में बहुत सारे नेता हैं और सभी को लेके अलग अलग तरह की थ्रेट है। तो क्या आप प्रधानमंत्री के साथ जो थ्रेट है, उनके ऊपर जो खतरा है, मैं तो कहता हूं ना, सुप्रिया जी से पूछता हूं, अपनी आत्मा पर हाथ रख के बता दें कि इस देश में जो 5 सबसे ज्यादा खतरे में जो लोग हैं वो कौन है? तो आप क्या प्रधानमंत्री की खुद की सुरक्षा के साथ ऐसा मजाक? ये देश है हमारा में रुकना होगा हमें एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी वीकेंड का ये सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम जारी है। बहुत सारे लोग थे जो अचानक चले गए, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सब कुछ प्लान्ड हो ना, जब सब कुछ प्लान्ड हो, भाड़े पे लोग आए हुए हो, पंजाब के लोग नहीं थे, कांग्रेस के भाड़े के लोग, कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं ये एम्बुश लगा के कुछ प्लान करने की कोशिश थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस में नहीं है, अब वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ है। मनीष तिवारी को मैंने मनीष तिवारी और जाखड़ को कोट किया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसको कोट करना है किसको नहीं करना।